Hey everyone, once again welcome back to my YouTube channel. How is you all? I hope you are doing great. So मनु ठाकुर दिस साइड। आज की वीडियो में हम आरआरबी स्टाफ नर्स का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है शिफ्ट 2 को कंप्लीट कर लेंगे। शिफ्ट 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे डली हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम शिफ्ट 2 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करा था, रिमेनिंग जो क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है हम आज उनको कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट इस वीडियो में हम शिफ्ट 2 को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हो और जो भी मेरे सोशल मीडिया लिंक है उन पे मुझे फॉलो किया हो। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और जो मेरे सोशल मीडिया लिंक है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डले होते हैं, आप वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टूडेज वीडियो। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. First question is, the force of attraction of the earth on an object is known as the, options are weight of the object, motion of the object, friction of the object या फिर mass of the object. Guess which one is the right answer. आपने फिजिक्स पढ़ा होगा. The right answer is option A, that is weight of the object. Option A is the right answer. तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप एक बार रीड कर लेना। ग्रेविटेशन क्या होता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ये चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी हैं, फिर भी आप एक बार ध्यान से देख लेना, आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following animals is called the sheep of the desert? So options are tiger, donkey, camel, horse. Guess कीजिए which one is the right answer. So the right option is option C, that is camel. Camel is the right answer. Next question is, which process comes under a child expected to learn directly from nature through personal experiences? So यहाँ पे कुछ ऑप्शन दी गई हैं, सो गैस कीजिए विच वन इज़ द राइट आंसर. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज़ नेचुरलिज्म. ठीक है, नेचर से जो चीज़ें सीखी जाती है डायरेक्टली, जो हम नेचर से सीखते हैं उसे बोलते हैं नेचुरलिज्म. ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी. Naturalism as a philosophy of education has exercised a great influence on the theory and practice of education. Come to the next question. Next question is, the Chabhar port, which is strategically important for India, is located in which country? Options are Malaysia, Djibouti, China, Iran. So which one is the right answer? So the right answer is option D, that is Iran. Option D is the right answer. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत जनरल सा क्वेश्चन है आई थिंक, और इसका आंसर सबको ही पता होगा, होप सो. सो वेयर इज़ द जलियांवाला बाग सिचुएटेड? ऑप्शंस आर अमृतसर, सूरत, कोलकाता, लखनऊ. सो विच वन इज़ द राइट आंसर? सो द राइट आंसर इज़ अमृतसर, मीन्स ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट वन इज़, what is defined as the rate of doing work or rate of transfer of energy? Options are pressure, power, force, potential. So guess कीजिए which one is the right answer. So the right answer is option B, that is power. Option B is the right answer. Come to the next question. Next question हमारा numerical based रहेगा. Two bells ring at intervals of 51 seconds and 62 seconds if they both ring at 10 o'clock in the morning together. After how many seconds will they ring together again? सो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे. ठीक है, खुद से करके देखना, फिर आपको इजीली पता लगेगा. सो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा, तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लो. हमारे पास क्या दिया गया है, टू बेल्स रिंग एट इंटरवल्स ऑफ 51 सेकेंड एंड 62 सेकेंड. तो ये चीज़ हमारे पास दी गई है. दे बोथ रिंग एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग टुगेदर. ठीक है, सो यहाँ पे कंसेप्ट जो यूज़ होगा वो क्या होगा, वी नीड टू कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ 51 एंड 62. तो एलसीएम हमने निकालना है 51 और 62 का. तो नीचे यहाँ पे कैलकुलेशन दिया गया है, इसको ध्यान से एक बार देख लेना आप. जो हमारा राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा 3162, मीन्स ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन हमारा राइट होगा वो होगा ऑप्शन सी. क्लियर इट? तो एक बार इसको अपने बिहार पे करके देखना, फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन हमने शिफ्ट 1 में भी डिस्कस करा था, तो इसका मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊंगी, एक्सप्लेनेशन वैसे दे दूंगी, आप एक बार खुद से रिवाइज कर लेना. सो बाय सेलिंग अ CPU फॉर रस 7015, a man makes a profit of 15%. Okay, so at what price should he sell it to make a profit of 25%? इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है. सो यहाँ पे ऑप्शन दी गई है.
सो इसको सॉल्व करके बताओ विच वन इज़ द राइट आंसर। सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए, दैट इज़ 7625। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगर उसको 25% का प्रॉफिट होगा तो उसने जो CPU सेल किया वो करा कितने में, 7625। ठीक है, तो ये रहा एक्सप्लेनेशन। इसको एक बार अपने बिहाफ पे आप सॉल्व करके देखना, फिर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ऑलरेडी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, फिर भी मैंने आपके लिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लगा दी है, एक बार आप खुद से करके देखना है। ओके, नेक्स्ट वन इज एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ। एपिग्राफी किसकी स्टडी है? ऑप्शंस आर जियोग्राफी, इंस्क्रिप्शंस, फिजिक्स, साइंस। सो गैस कीजिए विच वन इज द राइट आंसर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज इंस्क्रिप्शन। So epigraphy is the study of inscriptions. So option B is the right answer. Next one is which method is used to separate butter from cream? बटर को क्रीम से सेपरेट करने के लिए किस मेथड का यूज़ किया जाता है, उस मेथड का क्या नाम है? सो नीचे ऑप्शन दी गई हैं, गैस कीजिए विच वन इज़ द राइट आंसर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज अ प्लान प्रिपेयर्ड बाय अ टीचर टू टीच अ लेसन इज कॉल्ड। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सबको ही पता होगा। सो उस प्लान को क्या बोला जाता है जो टीचर के थ्रू प्रिपेयर करा जाता है टीच करने के लिए? सो ऑप्शंस आर यूनिट प्लान, लेसन प्लान, कोर्स प्लान, मास्टर प्लान। सो विच वन इज द राइट आंसर? सो द राइट आंसर इज लेसन प्लान, मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज हु इज़ द फादर ऑफ साइको एनालिसिस? साइको एनालिसिस के फादर कौन थे? सो यहाँ पे ऑप्शन दी गई हैं। सो विच वन इज़ द राइट आंसर? सो राइट आंसर इज सिगमंड फ्रॉइड, मीन्स ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सबको ही पता होगा इसका आंसर क्या होगा। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ द एलिमेंट पोटाशियम? पोटाशियम एलिमेंट का सिंबल क्या है? सो राइट आंसर इज सी, ऑप्शन सी, मीन्स के। पोटाशियम का जो सिंबल है वो है के। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज़, ये क्वेश्चन भी शिफ्ट 1 में आपका क्वेश्चन आया हुआ था, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं शिफ्ट 2 में जो शिफ्ट 1 के रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड हमारा क्वेश्चन रहेगा। सो राम स्टार्टेड टू वॉक फॉर 5 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन एंड टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉकड 8 किलोमीटर। ओके, सो he then took another left turn and walked 5 kilometer before taking a right turn to walk 7 kilometer. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। How far he द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम द एंडिंग पॉइंट। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दी गई है कि कितना हमारा जो आंसर है वो क्या होगा। सो ऑप्शंस आर 12 किलोमीटर, 17, 13, 15। सो उसने कितना डिस्टेंस मतलब कवर करा ये हमने बताना है, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सो सॉल्व करके आप लोगों को बताना है विच वन इज़ द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे लॉजिक समझिए। राम स्टार्टेड टू वॉक फॉर 5 किलोमीटर इन द साउथ डायरेक्शन। पहले इन चीज़ों को सारी को समझना जो हमारे पास दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद आप डायरेक्शन बनाना, मतलब डायग्राम की हेल्प से एक डायरेक्शन बनाना, सो दैट आपको पता चल जाए राम ने नॉर्थ की साइड कितना किलोमीटर वॉक किया और साउथ की साइड कितना किलोमीटर वॉक करा। तो इससे आपका आंसर ईजिली निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आप एक डायग्राम बना लेना, ठीक है। बाकी जो भी वैल्यूज हमारे पास दी हैं उनको हमने पुट करना है और जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो आएगा 15 किलोमीटर। मीन्स ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ 15 किलोमीटर। जो डिस्टेंस राम ने कवर करा वो करा 15 किलोमीटर। क्लियर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। नीचे हमारे पास सीरीज दी गई है, ठीक है, उसमें कुछ नंबर हैं, तो उसका जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या होगा। जैसे हमारे पास सीरीज दी गई है 3, 4, 7, 16, 43। 43 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो क्या आएगा, वो हमने यहाँ पे सॉल्व करना है। सो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे दिया गया है 98, 112, 86। ऑप्शन डी यहाँ पे मिस हो गया था तो मैंने खुद से लिख दिया। ऑप्शन डी है हमारे पास 124। तो नेक्स्ट नंबर इनमें से कौन सी ऑप्शन हमारी सही होगी, जो नेक्स्ट नंबर होगा, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सो तो आंसर मैं आपको बता देती हूँ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 124। 43 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा 124। तो ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, इसको ध्यान से देख लेना कैसे सॉल्व करना है। बहुत ईजी है, बेसिक सा क्वेश्चन है, हमने पहले भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी सीरीज़ है उसको ध्यान से देखना है और उसके अकॉर्डिंग हमने अपना करेक्ट आंसर निकालना है। नेक्स्ट वन इज अ रिवर ड्रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया विच इज कॉल्ड इट्स। Options are catchment area, water current, watershed, water divide. So which one is the right answer? So the right answer is option A, that is catchment area.
उस एरिया को बोला जाता है कैचमेंट एरिया। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा? ऑप्शंस आर 458, 209, 250, 145. So which one is the right answer? So the right answer is 250, means option C is the right answer, that is 250. Next question is, ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी शिफ्ट 1 में सॉल्व करा है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन मैं आपको डाल दूंगी और राइट आंसर मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ विच वन इज़ द करेक्ट आंसर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज़ 59.9, ठीक है। इसको हमने ऑलरेडी सॉल्व करा है, रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर भी एक्सप्लेनेशन मैं इसके साथ आप लोगों को डाल दूंगी। तो हमारे पास बॉयज़ का भी वैल्यू दिए गए हैं और गर्ल्स का भी। बॉयज़ आर एग्जामिन इन अ टेस्ट 2050 एंड गर्ल्स आर एग्जामिन इन अ टेस्ट 950, ओके। सो 42% ऑफ बॉयज़ एंड 36% ऑफ द गर्ल्स पास द टेस्ट। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला को हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है, और जो हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं उनको पुट कर देंगे और सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो आएगा 59.9%, मीन्स द परसेंटेज ऑफ द टोटल हु फेल्ड 59.9%। क्लियर इट? इसको एक बार खुद से करके देखना, फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the ratio of number of girls to boys in a school of 3780 student is 41:43. How many more girls should be admitted to make the ratio 1:1? So options are 90, 92, 86, 8. So which one is the right answer? So the right answer is option A, that is 90. जो कुछ वैल्यूज हमारे पास दी गई हैं, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ वो है 3780, तो रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ क्या हो गया हमारा 41:43। तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ फ्रॉम द टोटल नंबर। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल लेंगे, तो कैलकुलेशन के बाद जो नंबर ऑफ गर्ल्स आएगा वो टोटल आएगा 1845। इसी तरह से हम बॉयज़ का निकालेंगे, बॉयज़ का आएगा 1935। तो सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ विल बी 1:1। तो इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू निकालेंगे एंड हमारा आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा 90, मीन्स द नंबर ऑफ गर्ल्स शुड एडमिटेड टू मेक द रेशियो 1:1। अगर हमने 1:1 निकालना है तो कितनी गर्ल्स वहाँ पे एडमिटेड होनी चाहिए 90, मीन्स ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन द हर्ट ऑफ द फिश? सो ऑप्शंस आर 4, 3, 2, 5। गैस कीजिए विच वन इज़ द राइट आंसर। So the right answer is option C, means 2. So 2 chambers are there in the heart of fish. फिश के जो हर्ट में चैम्बर होते हैं वो होते हैं 2. So option C is the correct answer. Next one is a train passes a station platform in 57 seconds and a man standing on the platform in 41 seconds. If the speed of the train is 29 मिनट पर सेकेंड, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म? मीटर्स में हमने बताना है। सो ऑप्शंस आर 464, 474, 484, 494। सो विच वन इज़ द राइट आंसर? तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो हमारे पास क्या दिया गया है, स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन है हमारे पास 29 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम टू पास द स्टेशन प्लेटफॉर्म वो है 57 सेकेंड एंड टाइम टू पास द मैन 41 सेकेंड। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास दी गई हैं। फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू पास अ मैन। तो इस तरह से फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे एंड कैलकुलेशन निकाल के जो भी हमारा वैल्यू आएगा वो होगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन क्या था हमारा 29 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय 41। 41 क्या था हमारा, टाइम टेकन टू पास अ मैन। सो लेंथ ऑफ ट्रेन यहाँ पे निकल के क्या आ गया 1189 मीटर। क्लियर है? अब नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। सो आफ्टर कैलकुलेशन जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 464 मीटर। तो यहाँ पे हमने क्या निकालना था, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। मीटर में हमने लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकालना था, तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो आएगा 464 मीटर। सो राइट आंसर इज 464 मीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन इज चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड। उसे क्या बोला जाता है? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। सो गैस कीजिए विच वन इज द राइट आंसर। सो द राइट आंसर इज एक्सेलरेशन। चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट वन इज हु इज पॉपुलरली नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ऑप्शंस आर दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस. So which one is the right answer? So the right answer is option A, that is Dada Bhai Naoroji. So option A is the right answer. Next question is the term aerobics is associated with which of the following games, sport या sports भी बोल सकते हैं. So option यहाँ पे दी गई है जिम्नास्टिक्स, चेस, cricket, golf. So which one is the right answer? So the right answer is gymnastics, means option A is the right answer. Next question is the organelle concerned with the metabolic processes are present inside the biology का क्वेश्चन है, आपको पता होगा. ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो गैस कीजिए विच वन इज द राइट आंसर. ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज साइटोप्लाज्म. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. तो ये था हमारा आज का वीडियो. अब हमारा जो शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर है वो भी कंप्लीट हो चुका है और शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है. तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों के क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हुए हैं जो भी प्रीवियस ईयर में आए थे आरआरबी स्टाफ नर्स के. सो आई होप ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी. सारी की सारी वीडियो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की चैनल पे डली हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं. इन क्वेश्चन से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं. ज़्यादा नहीं होंगे, 10% 20% भी आपको अगर रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी. बाकी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को आगे डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. डेली की वीडियोज़ आएंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. और अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लगता है या ऐसे लगता है कि ये आंसर मैंने गलत आपको बताया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं. सोशल मीडिया के लिंक्स ऑलरेडी हर वीडियोस में डले होते हैं, आप मुझे वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. आई होप ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी. अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा. अगर चैनल पे नहीं आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.